ये हूँ मैं जिसका दिमाग हमेशा भटकता रहता है, किसी भी काम में फोकस नहीं आता और हमेशा पास्ट और फ्यूचर की सोचकर ओवर थिंकिंग करता रहता है। पर मैंने परेशान न होकर सॉल्यूशन ढूंढा, मेडिटेशन। मेडिटेशन ये एक ऐसा शब्द है जिसे सब जानते तो हैं पर करते कुछ ही लोग हैं। आप ये जानते ही नहीं कि मेडिटेशन से आप लिटरली अपनी जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकते हो। अब ये तो हम सब सुनते आए हैं कि मेडिटेशन करने की काफी फायदे हैं, पर इसे करना कैसे है? अपने घर में एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जगह ढूंढ लो। आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, अपने आंखों को बंद करना चाहिए, केवल एक चीज पर फोकस करना है। ब्रेथ हो सकती है, पर किस वक्त, कितनी देर और कैसे एक चीज पे फोकस करें ये भी तो पता होना चाहिए। हेलो, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी का ये पूरा मामला, इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो यानी अब हमें खुद ही जानना होगा कि कैसे होगा, ताकि हम सही तरीके से इसके बेनिफिट्स का फायदा ले सकें। तो इसीलिए मैं करने वाला हूँ एक 30 डेज का मेडिटेशन चैलेंज, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे सही ढंग से कर सकते हैं एज अ बिगनर लेवल पे। यानी हम खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सही तरीके से कर सकते हैं या फिर क्या तरीका है। तो बस मिलते हैं डे 1 पे। डे वन का मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मैं बस 5 मिनट का टाइमर लगा के बैठा ही हूँ और मैं बस उठ गया। बस एक हफ्ते बाद का मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मैंने टाइमर को डबल कर दिया था और हाँ, अभी मैं कुछ फील कर पा रहा था। हाँ, मैं बैठा हूँ, मैं कुछ तो महसूस कर पा रहा था कम से कम। डे 15 के बाद से मैंने टाइमर को अप किया 15 मिनट तक और हाँ, अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं वो चीज़ फील कर पा रहा हूँ, मैं वो माइंडफुलनेस फील कर पा रहा हूँ जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो जो हमारी पहली क्वेरी थी कि हमें कितनी ड्यूरेशन तक करना चाहिए, तो आई थिंक 15 मिनट इज इनफ। एज अ बिगनर 15 मिनट इज इनफ। अब हर रोज अपने शरीर को खाना खिलाते हो। लास्ट टाइम कब आपने अपने दिन जो माइंड है उसको खाना खिलाया? उसको कब कहा कि ये मत करो, ये मत करो, ये करना चाहिए? कब कहा? जो आता है उसके पीछे भाग के चले, जो ये कराता है उसके पीछे भागते हैं। तो हमें जो है इसको अपने कंट्रोल में करना, माइंड को अपने कंट्रोल में करना। जब ये कंट्रोल होगा तो पूरा फिजिकल आपके कंट्रोल में होगा, आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में। तो हमारी दूसरी क्वेरी ये थी कि हमें किस वक्त करना चाहिए। अब वैसे तो कहा जाता है कि आप मेडिटेशन किसी भी वक्त और किसी भी जगह कर सकते हो, बस शांति होना चाहिए। मुझे 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो सुबह 7 बजे के पहले का वक्त है, आई थिंक वो बेटर है। अब इसमें 2 कंडीशन है। पहली चीज़ ये कि आपको शांति भी मिल जाती है सुबह से, और दूसरी चीज़ ये कि सुबह अपना जो माइंड रहता है वो थोड़ा ज़्यादा काम रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी और समय। हम काफ़ी काम रहते हैं, काफ़ी फ्रेश फील कर रहे होते हैं। तो अगर हम उस वक्त मेडिटेशन करते हैं तो वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। तो अब मुझे लगभग 4 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और हमारी तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेरी ये थी कि ध्यान कैसे करें। मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठता था, कुछ ना कुछ दिमाग में थॉट चल रहा होता था और एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता था। तो इस चीज़ का मैंने एक सॉल्यूशन निकाला कि मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठता था और जब मैं डीप ब्रीथिंग कर रहा होता था तो मैं साथ में उसे इमेजिन भी करता था। समझाता हूँ। तो जब भी मैं इनहेल करता था तो मैं इमेजिन करता था कि मैं पॉजिटिविटी को अपने अंदर इनहेल कर रहा हूँ, और जब मैं एक्सेल करता था तो मैं इमेजिन करता था कि मैं नेगेटिविटी को अपने अंदर से एक्सेल कर रहा हूँ, अपने अंदर से निकाल रहा हूँ। तो इससे होता क्या था कि मैं ब्रीथ के ऊपर अपने फोकस भी कर पाता था बेसिकली, और थॉट्स के बजाय मुझे एक थॉट पे रहने के लिए स्टेबल रखता था। ध्यान कैसे करें? ठीक, ध्यान पहले तो समझे ध्यान क्या है। ध्यान, जब मुझे कुछ चाहिए तो ध्यान घटित हो जाता है। तो ध्यान तो स्वतः अपने आप घटित होता है, ध्यान करना नहीं है। ध्यान स्वाभाविक घटित हो रहा है। ध्यान को समझना है घटित कहाँ हो रहा है। जो मुझे चाहिए उस पे ध्यान घटित हो जाता है। जैसे मुझे भोजन चाहिए, ध्यान कहाँ चला जाता है? भोजन पे।
भोजन को मिल गया तो ध्यान कहीं और चला जाता है। हमारी जरूरतों में ध्यान घूम रहा है। आप समझ रहे हैं? ध्यान तो हर वक्त घटित हो रहा है, हर समय घटित हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इच्छाओं में। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि परम ध्यान जो है आपको घटित हो, जो आपको प्रसन्नता दे, तो निर्विकार होने के लिए आप धारणा बनाइए। पहले आपको धारणा करनी पड़ेगी। चाहिए में ध्यान घटित होता है। तो आप देखिए, जो आपको चाहिए धारणा बनती है, ध्यान घटित हो जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म। समझ रहे हैं? तो फाइनली 30 दिन हो चुके हैं और अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन पे। तो देखो, कंक्लूजन काफ़ी सिंपल है। मैं नहीं बता सकता कि मेडिटेशन करके आपको कैसा लगेगा, इसका क्या इफेक्ट होगा आप पे। अगर तुम जानना चाहते हो कि मेडिटेशन का तुम्हारी लाइफ में क्या असर होगा, तो तुम्हें इसको पहले खुद ट्राई करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि तुम 30 दिन का चैलेंज करो। आप एक हफ्ते के लिए, जस्ट एक हफ्ते के लिए, सिर्फ 10 मिनट, मैं 15 मिनट भी नहीं बोलूँगा, और बस सिर्फ 7 दिन के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे कुछ इफेक्ट मिल रहा है, तो तुम्हें इसको अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई 10 मिनट भी मेडिटेशन करता है, उसे डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, वो नेगेटिव नहीं सोचेगा। तो बस इतना ही सा है। तो बस चलता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं काफ़ी लड़खड़ा भी रहा हूँ बोलने में। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मैं लाइक करना हो, सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई नहीं कह रहा। पर हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी क्वेरी हो तुम कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलो चलता हूँ, बाय।